तब तक न हम भक्ति को समझ पाएंगे और न हम मुक्ति को समझ पाएंगे। हमारे जीवन का जो निर्माण हुआ है, उस जीवन के निर्माण में जीवन के प्रमुख 3 हिस्से हैं, 3 भाग। जीवन का पहला हिस्सा है हमारा शरीर, दूसरा हिस्सा है हमारा मन और तीसरा हिस्सा है हमारी आत्मा। वैसे भी प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। कि पूरे सृष्टि में 3 चीज की प्रधानता होती है। गुण है तो 3 है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जीवन की अवस्था है तो 3 है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जीवन की घटनाएं भी 3 है, जन्म, जीवन और मृत्यु। जो भी चीज इस संसार में है 3 चीज से बंधी हुई है, इसीलिए इस प्रकृति को, सृष्टि को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। और चूंकि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में हमारा जीवन भी है, तो हमारे जीवन के भी 3 हिस्से। पहला हिस्सा शरीर, तन, और दूसरा हिस्सा मन, और तीसरा और प्रमुख हिस्सा वह है आत्मा। तीनों के लिए 3 प्रकार की भक्ति है। तीनों के लिए 3 प्रकार के उपास्य हैं। अभी जो आपके सामने जितनी चर्चाएं की गई, भक्ति की चर्चा तो है, लेकिन भक्ति की पूर्ण चर्चा नहीं। भक्ति की जो भक्ति हमें मुक्ति दे सकती है, वो पति पत्नी की सेवा कर दे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। पत्नी दिन रात पति के चरण में सरसों के तेल रगड़ते रहे, उससे मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता है। दिन रात हम माता पिता के सामने अगरबत्ती झुलाते रहे, इससे मुक्ति नहीं हो जाएगी। दिन रात हम गुरु जी के सामने खड़े होकर के गुरु जी को ही अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे, उससे मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह भक्ति जरूर है, लेकिन भक्ति का एक तल है, संपूर्ण भक्ति वो नहीं है। संपूर्ण भक्ति क्या है? माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, वह भक्ति का हिस्सा है। जैसे आंख हमारे शरीर का हिस्सा तो है, लेकिन आंख हमारा शरीर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? फिलॉसफी की भाषा में, दर्शन की भाषा में समझिए तो हाथ हमारे शरीर का हिस्सा है, किंतु हाथ हमारा शरीर, बोलिए थोड़ा बढ़िया से, हाथ हमारे शरीर का हिस्सा है, किंतु हाथ हमारा शरीर, पैर हमारे शरीर का हिस्सा है, किंतु पैर हमारा शरीर नहीं है। ये माथा हमारे शरीर का हिस्सा है, किंतु माथा हमारा संपूर्ण शरीर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चाहे वह देश की सेवा हो, चाहे वह माता पिता की सेवा हो, चाहे वह पति पत्नी की सेवा हो, चाहे गुरु शिष्य की सेवा हो, वो भक्ति का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन वह मुक्ति देने वाला संपूर्ण भक्ति नहीं हो सकता है। संपूर्ण और सर्वांग भक्ति की चर्चा जब भी होगी तो समझना यह होगा कि ठीक है, माता पिता की हम सेवा क्यों करें, गुरु की सेवा क्यों करें? करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। किए बगैर जीवन की यात्रा भक्ति की तरफ और मुक्ति की तरफ नहीं होगी। क्योंकि आज तक इस धरती पर कोई ऐसे मकान का निर्माण नहीं हुआ है जिस मकान का पहले नींव न कसा गया। जब तक मकान का नींव कसा नहीं जाएगा, पिलर बनेंगे नहीं, और मकान का नींव नहीं कसाएगा, पिलर बनेगा नहीं, तो छत बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। छत जब भी टिकेगा तो नींव पर ही टिकेगा। इसलिए माता पिता और गुरु की भक्ति, उसकी सेवा करना, ये भक्ति का प्रारंभिक स्टेज है, और यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिसकी शिक्षा हमारी साध्वी शिखा साहब जी ने, जिसकी शिक्षा आप लोगों को दी, वो करना चाहिए, अनिवार्य। क्यों सेवा करें? हमारे ऋषियों ने वृक्षों तक को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा, जल को देवता कहा। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि हमारी संस्कृति में जो देवता की परिभाषा दी जाती है, वो देवता की 2 परिभाषा है। पहली परिभाषा यह है कि ददामी नित्यम सह देवता, कि जो हमारे जीवन जीने के लिए निरंतर बिना कुछ मांग, बिना कुछ अपेक्षा के निरंतर दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, उसको हमारा संस्कृति देवता कहता है।
देवता मतलब जो दे रहा। बेशक हम इस पृथ्वी को फोड़ करके जन्म नहीं लिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यह पृथ्वी यदि हमें अनाज न दे तो क्या दिन तक हम जिंदा रहें। बेशक इस पृथ्वी ने हमें जन्म नहीं दिया है, उसके पृथ्वी के गर्भ से पृथ्वी को फोड़ करके हम नहीं निकले हैं, किसी माँ के ही गर्भ से आए हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि यह पृथ्वी यदि हमें बैठने का आधार न दे तो ये सत्संग का पंडाल, ये सत्संग के वक्ता और श्रोता कहाँ बैठेंगे। यह पृथ्वी निरंतर हमें जीवन जीने के लिए जल देती है, जीवन जीने के लिए वृक्ष देती है, जीवन जीने के लिए वनस्पतियां देती है, जीवन जीने के लिए अनाज देती है, पहनने के लिए कपड़ा देती है, रहने के लिए घर बनाने के लिए आधार देती है और जीवन जीने के समस्त साधन देती है। इसलिए उसके गर्भ से हम न भी जन्म लिए, फिर भी भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति से माता कह करके पुकारती है और उसकी पूजा और सेवा करती है। पूजा करने का मतलब यह नहीं कि उसको अगरबत्ती दिखाएंगे तब पृथ्वी की पूजा हो। उसको प्रदूषण से मुक्त रखिए, वह उसकी सबसे बड़ी पूजा हो। पृथ्वी में प्लास्टिक ना डालिए या पृथ्वी की पूजा हो जाए। आप उसमें बहुत ज्यादा खाद कीटनाशक डाल करके पृथ्वी को बंजर न कीजिए, यह पृथ्वी की पूजा हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जैसे देवता वैसा पूजा, कहा जाता है ना। अब हमने किया क्या? पूजा तो जरूर करनी चाहिए, वृक्षों की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमें जीवन देता है। 1 मिनट के लिए यदि ऑक्सीजन पूरे संसार से बंद हो जाए तो सब सत्संग के जरा धरा रह जाएगा। सब भगवान, सब देवी, सब देवता अपने जगह पर धरे रह जाएंगे और पूरे संसार एकदम मृत भुवन बन जाएगा, श्मशान घाट बनेगा कि नहीं। बेशक उसने हमें जन्म नहीं दिया है, बेशक वो पढ़ने का हमें फीस नहीं देता है वह वृक्ष, बेशक हमें वह जीवन जीने का कोई आधार नहीं, जीवन जीने के लिए खाना पीना भोजन आवास वो भले नहीं देता है, व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन वह वृक्ष हमारे जीवन तंत्र का हिस्सा है। इसलिए उस वृक्ष को भी हमें देवता मान करके उसकी सेवा करनी होगी। लेकिन उसकी कौन सी सेवा? पुआ खिलाने वाला, अगरबत्ती दिखाने वाला, वो पंखा झेलने वाला, कि पान लड्डू चढ़ाने वाला, उसकी सेवा बस इसी से होगी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा न बढ़ाएं, वृक्षों को असमय न काटें। एक वृक्ष काटे तो उस जगह पर 10 वृक्ष लगाने की कोशिश करें, उसको समय समय पर जल से सींचने की कोशिश करें और अनावश्यक रूप से वृक्षों को काट करके धरती को बंजर बनाने की कोशिश न करें। यही वृक्ष देवता की सबसे बड़ी पूजा है। अगरबत्ती दिखाना ये वृक्ष की पूजा तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें वृक्षों की पूजा करनी पड़ेगी। जो ऐसा उसका जो पूजा किया जा सकता है, उसकी सेवा करके, उसे जल से सींच करके, उसकी सुरक्षा दे करके, यह हमें इस प्रकार की सेवा वृक्षों की करनी चाहिए। बेशक गाय हमें जन्म नहीं देती, फिर भी हमारी संस्कृति ने गाय को माता कहा। क्यों कहा? कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो चूंकि निर्गुण वाले हैं इसलिए देवी देवता को नहीं मानते। हमसे आकर के टकराइए, हम आपसे कहेंगे कि सदगुरु कबीर इस संसार में जितने देवी देवता को मानते हैं, शायद पूरे धरती पर कोई संत नहीं होगा कि उतने देवी और देवता को वह मानता हो। लेकिन आपको कबीर की दृष्टि से देखना होगा तो देवी उसे वो मानते किसे, देवता वह मानते किसे। हाँ, आपके मानने से कबीर के मानने में थोड़ा अंतर जरूर है। आपके मानने से कबीर के धर्म को देखने का जो चश्मा है वो थोड़ा अलग है। आप जिस तरह से पूजा को देखते हैं कबीर साहब उस तरह से नहीं देखते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो मानते नहीं है। और कैसे हो जाएगा? कोई आदमी एक ही चीज को, एक ही सत्य को 2 उत्तर की तरह से देख सकता है। कैसे? एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी आप लोग नीचे में बैठे हुए हैं, इधर वाले लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच में 4-5 कैमरे लगे हुए, लगा है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? 4-5 कैमरे लगे हुए हैं। उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा पश्चिमी पंडाल है ना लगा हुआ, तो उस तरफ जो बैठे, पश्चिम तरफ जो बैठे हुए हैं, 1000-2000 की संख्या में जितने लोग बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि बताइए ये कैमरा किस दिशा में रखा हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
जो उस तरफ बैठे हुए हैं उन तरफ के सभी लोगों से पूछा जाए कि कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ है, आप क्या कहेंगे? पश्चिम। बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। क्या कहिएगा? पूरब कहिए। इधर वाले आप लोग क्या कहिएगा? पूरब न कहिएगा। इधर वाले जितने लोग बैठे हैं आप पूछिए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? अब आप 2000 आदमी कह रहे हैं कि कैमरा पूरब में रखा हुआ है, इधर 20 आदमी कह रहा है कि कैमरा पश्चिम में रखा हुआ है, तो आप लोगों का धर्म क्या होता? भाला फरसा लेके हम लोगों का गर्दन काट देना। इस जगह फैसला यदि सुनाने के लिए किसी को कहा जाएगा और उसमें झूठ और सच का निर्णय करने के लिए कहा जाएगा, तो आप बताइए कि आप सच कह रहे हैं कि हम झूठ कह रहे हैं, अथवा हम झूठ कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं? आप सच्चे हैं कि हम झूठे हैं, या हम सच्चे हैं कि आप झूठे हैं? फैसला बताइए। तो यहां सरपंच मुखिया सब इधर उधर बैठे हुए हैं, निर्णय दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कैमरा पश्चिम है और आप 2000 आदमी उधर से कह रहे हैं कि कैमरा पूरब में है। ये 20 आदमी की बात सच है कि 2000 आदमी की बात सच है? क्या सच है? दोनों सच है। जो कह रहा है कि कैमरा पश्चिम में रखा हुआ वह भी सच ही कह रहा है, और जो कह रहा है कि कैमरा पूरब में रखा हुआ वह भी सच ही कह रहा है। देखना यह होगा कि देखने वाला किस दिशा से देख रहा है, देखने वाला किस दृष्टिकोण से देख रहा है। सच इस पर निर्भर नहीं करेगा कि एक सच और दूसरा झूठ होगा, बल्कि सच इस बात पर निर्भर करेगा कि जो देखने वाला व्यक्ति है वह किस दिशा और किस दृष्टिकोण से देख रहा है। इस बात पे सत्य निर्भर करता है। जो मन के स्तर पर देवता को देख रहा है, जो तन के स्तर पर देवता को देख रहा है, उसको प्रकृति में देवता जरूर दिखाई देगा। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर देवता को देख रहा है, वह आत्मा के स्तर पर इस संसार के किसी भी जगह पर उसे देवता नहीं दिखाई देगा। जो वृक्षों की सेवा करने के लिए कहता है, जो माता पिता की सेवा करने के लिए कहता है, वह भी ईश्वर की ही पूजा करने के लिए कहता है। और कबीर यदि अपने घट में बैठे आत्मा रमैया राम की पूजा करने के लिए कहता है, तो वह भी ईश्वर की पूजा करने के लिए कहता है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों समान सी बात है। अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों का दिशा देखने का अलग है। कोई सगुणवादी देखता है तो वह प्रकृति के हिस्से से देख रहा है, और कोई निर्गुणवादी देखता है तो वह आत्मा के हिस्से से देखता है। और जैसे आपको बीच में रखा हुआ कैमरा, आपका भी कथन सही है कि आप ठीक कह रहे हैं कि कैमरा पूरब में रखा हुआ है, और मैं भी ठीक कह रहा हूं कि कैमरा पश्चिम में रखा हुआ है। ठीक उसी पर